नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल के तहत आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियां। भारत की प्रमुख मिट्टियां, मृदा। और दोस्तों, हमने कुछ बदलाव ये किया है कि जैसे ही हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको हमेशा हर एक में मानचित्र मिलेगा, जिसमें जैसे आज मिट्टी का है तो मिट्टी का मानचित्र मिलेगा प्रिंटेड, तो उससे आप अवलोकन भी अपना कर सकते हैं। बात करेंगे मिट्टियों की। मिट्टी क्या होती है? पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो जीवाश्म, जलवायु, वनस्पति आदि से जिसका निर्माण होता है। और मिट्टी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले ध्यान रखना, मिट्टी निर्माण जो है, याद रखना, मिट्टी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है और कई सालों में ये पूरी होती है। मिट्टी को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे जलवायु है, हुमस है, वनस्पति है, उच्चावच है, अक्षांशीय देशांतरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिट्टी की रचना को, मिट्टी को प्रभावित करते हैं। अब मिट्टी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है, अर्थात मृदा जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। तो याद रखना, मिट्टी जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, जिसका अर्थ है फर्श। अब भारत में मिट्टी कितने कितने प्रकार की? तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 1986 ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रमुख प्रकार और 27 गौण प्रकार बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर ही पूछा जाता है कि ICAR ने भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां बताई हैं? तो 8 प्रमुख हैं और 27 गौण हैं। कणों के आधार पर अगर बात करें तो कणों के आधार पर मिट्टी होती है 4 प्रकार की। कणों के व्यास के आधार पर मिट्टी होती है 4 प्रकार, जैसे गाद है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ है और दलदली है, मोटी है, चिपचिपापन। तो कणों के आधार पे जो है मिट्टी की बारीक कण, मोटे कण, कंकड़ पत्थर, उसके आधार पे तो 4 प्रकार की है। लेकिन ICAR ने बताई है 8 प्रकार की, और हमने यहां लिखे प्रमुख। अब देखिए इनके में 6 है और आज 2 प्रमुखों से वही बात करेंगे। अब ये मिट्टी कहां कहां पाई जाती है और ये उसके वैज्ञानिक नाम है। ये जो नाम है, मोलिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स, एल्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और एंटीसोल्स और एडिसोल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पर्वतीय मिट्टी की। पर्वतीय मिट्टी तराई क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय जो पर्वत है उसकी जो तराई क्षेत्र है, उसका निचला भाग, वहां पे पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। तो ये है हमारी पर्वतीय मिट्टी। हिमालय में और पर्वतीय क्षेत्रों में, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितना भी हिमालय है, हिमालय में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम, वो है मोलिसोल्स। देखिए मित्रों, कभी कभी पर्वतीय ये नाम ना देके पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है तो ये नाम दे देते हैं, इंसेप्टी, एल्टी, ये। तो ध्यान रखो, पर्वतीय मिट्टी का ही दूसरा नाम है मोलिसोल्स। तो मोलिसोल्स मिट्टी कहां पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। और जैसे यहां पे पर्वत है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वहां पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार की मिट्टी होती है, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। जैसे बांगर और खादर होते हैं। देखो, बांगर होता है प्राचीन जलोढ़ और खादर होते हैं नवीन जलोढ़। तो खादर को तो बोलते हैं एल्फिसोल्स। खादर जो मिट्टी है उसे बोलेंगे एल्फिसोल्स, अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी। और इनसेप्टिसोल्स किसे बोलेंगे? बांगर को, जो प्राचीन जलोढ़ है। तो जलोढ़ मिट्टी है वो कहां पाई जाएगी? मैदानी भाग में। कहां पाई जाएगी? मैदानी भाग में। ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है कुल भूभाग के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। असम में भी थोड़ी सी पाई जाती है।
जहां जहां पे मैदान है वहां वहां पे मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। बात करेंगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार में देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये हमारा सह्याद्री पर्वत है, और ये जो पार्ट है यहां पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ये वाला पार्ट यहां पाई जाती है लाल पीली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठारों में। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा ये पार्ट असम का पार्ट यहां पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। अब देखो लाल पीली मिट्टी का इसका लाल रंग होने का कारण लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण, लोहे ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम हुआ है एल्टीसोल्स। लाल पीली मिट्टी का दूसरा नाम है वो है एल्टीसोल्स। अब इसी के रूप में लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी है वो तटीय भागों में, विशेषकर पश्चिम घाट की, विशेषकर तो यहां ये जो पश्चिम घाट है यहां पाई जाती है लेटराइट मिट्टी केरल में, विशेषकर केरल में। और ये जो लेटराइट मिट्टी है ये काजू और कौवे के लिए, काजू और कौवा की फसल के लिए उपयुक्त है। ये लेटराइट क्यों नाम पड़ा? तो देखिए ईंट जब पकने पर लाल हो जाती है, कठोर हो जाती है, वैसे ही ये मिट्टी सूखने पर लाल लाल और कठोर हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेटराइट मिट्टी। और इसका जो नाम लेटराइट मिट्टी। अब बात करेंगे काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्यों? काली मिट्टी देखो जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम वर्टिसोल्स। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? ह्यूमस। ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसमें नमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बात काली मिट्टी पाई कहां जाएगी? तो काली मिट्टी जो है ये एक लावा निर्मित मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ये एक लावा निर्मित मिट्टी है, लावा निर्मित मिट्टी है। तो ये पाई जाएगी हमारे गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा यहां पे, और थोड़ा सा राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जैसे झालावाड़ है, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा पार्ट है, यहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और जब बारिश के बाद जब ये सूख जाती है तो काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, तो नमी को लंबे समय तक सोखे रखती है, इसलिए इस काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। अब देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। गेहूं, चावल, जौ, चना, सरसों जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। इसका नाम है इंसेप्टिसोल्स और एल्पिसोल्स, नवीन जलोढ़। लाल पीली मिट्टी एल्टिसोल्स, लेटराइट मिट्टी काजू और कौवा के लिए जो केरल में पाई जाती है। काली मिट्टी वर्टिसोल्स जिसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होती है और कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। फिर बात करें मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान, अधिकांश राजस्थान और उत्तरी गुजरात, अधिकांश राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा, अधिकांश राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी भाग राजस्थान का और उत्तरी गुजरात। मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अब देखिए ह्यूमस की मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी में, सबसे कम रेतीली मिट्टी में या शुष्क मिट्टी में। इसका दूसरा नाम है एंटीसोल्स या इरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स जो है ये शुष्क मिट्टी का नाम है, एरिडिसोल्स शुष्क मिट्टी और एंटीसोल्स मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी कहां पाई जाएगी? पश्चिमी भारत के, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान। इसमें सबसे कम क्या पाई जाती है? सबसे कम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। तो ये थी हमारी बात की कुछ मिट्टियां, और पर्सन जो बनता है वो बनता है मोलिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्पिसोल्स, एल्टिसोल्स। तो हमें कौन सी मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी याद करना है। इसके अलावा मिट्टी जो है ये शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा के सोलम से। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फर्श। क्या है? फर्श। अब मिट्टी को
बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु है, उमस है, वनस्पति है, उच्चावच है, अक्षांश देशांतर स्थिति है, काफी सारी चीजें जो है वो मिट्टी को प्रभावित करती है, मिट्टी निर्माण को प्रभावित करती है। और मिट्टी एक जटिल प्रक्रिया है, मिट्टी एक जटिल प्रक्रिया। प्रश्न यहां से भी आता है कि आईसीएआर ने मिट्टी को कितने भागों में बांटे, तो भारतीय मिट्टी को इसने 8 प्रमुख और 27 गौण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 27 गौण भी हैं, याद रखना। और पूछा जाए कि कणों के व्यास के आधार पर, तो कणों के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की पाई जाती है। तो ये थी हमारी भारत की कुछ प्रमुख मिट्टियां। दोस्तों इसका मैप आपको वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिसमें आपको प्रिंटेड मैप भी मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।